सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, मिलकर आए जब दो व्यंजन, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 में द्वित्व व्यंजन को और अच्छी तरह से समझेंगे और नए नए शब्दों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। सबसे पहले बेटा, हमारे पाठ का नाम क्या है? हमारे पाठ का नाम है मिलकर आए जब दो व्यंजन। हम पाठ 4 को समझ रहे हैं और पाठ 4 का नाम है मिलकर आए जब दो व्यंजन। मैंने आपको बताया कि दो व्यंजन का अर्थ क्या है? द्वित्व व्यंजन। दो व्यंजन को और हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और इसकी मैंने आपको परिभाषा भी बताई कि आप कैसे जानेंगे कि द्वित्व व्यंजन क्या है ना? तो मैंने आपको बताया कि एक ही वर्ण के दो बार मिलने पर व्यंजन द्वित्व होता है ना? आपको मैंने बताया कि जब एक जैसे वर्ण आपको दो बार देखने के लिए मिले तो वो क्या हो गया? द्वित्व हो गया, है ना? अब फिर मैंने आपको बताया था कि जब दो समान व्यंजन जुड़ते हैं तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि जब एक ही वर्ण दो बार हमें दिखाई दे, इसका मतलब वो द्वित्व हो गया, है ना? और जब दो समान व्यंजन जुड़ते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो समान व्यंजन जब एक साथ आए तो पहला वर्ण भिन्न रूप में लिखा जाता है। अब ये भी आपको समझ में आ गया कि जब दो समान व्यंजन एक साथ आए तो द्वित्व हो गया, है ना? द्वित्व हो गया। लेकिन उसका जो पहला वर्ण है वो क्या होगा? भिन्न रूप में लिखा जाएगा। इसका मतलब पहला वर्ण आधा लिखा जाएगा। ठीक है? तो बेटा अब आपको ये बात समझ में आ गई कि दो व्यंजन को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? कि आपको जब दो समान व्यंजन एक साथ दिखाई दे और उनमें पहला वर्ण आधा हो, इसका अर्थ है वो द्वित्व व्यंजन है। ठीक है बेटा? चलिए हम और भी समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, गन्ना, बच्चा। तो अब देखिए, गन्ना में दो बार ना आया हुआ है और एक ही व्यंजन है ना, जो दो बार आया है और उसका पहला वर्ण भिन्न है, यानी कि आधा लिखा है। इसका मतलब ये क्या है? द्वित्व व्यंजन से बना हुआ शब्द है ना? क्या पढ़ेंगे हम? गन्ना। आधे वर्ण की आवाज हल्की आएगी। ठीक है? अब जैसे बच्चा, देखिए च समान वर्ण है ना और पहला वर्ण आधा है और उसकी उच्चारण करते समय हम हल्के स्वर में इसका उच्चारण करेंगे, बच्चा आदि। ठीक है बेटा? तो अब हमें क्या समझ में आ गया कि एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है। ठीक है? और दूसरी बात ये आपको समझ में आ गई कि एक व्यंजन आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है। ये नहीं कि आपने गन्ना लिखा तो इसे अलग अलग लिख देंगे, नहीं, इसे आपको जोड़कर लिखना है। ठीक है? जो आधा वर्ण है उसे जोड़कर लिखना है। ठीक है?
देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, समझिए। देखिए क के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये आधा क है। और जमा क, अब इसे हमने जोड़ दिया। देखिए आधा क जुड़ा हुआ है ना दूसरे क से, तो आपको ऐसे ही जोड़ करके लिखना होगा कक। ठीक है, ऐसे देखिए आधा च और पूरा च, इसे मैंने जोड़ दिया चच। ऐसे देखिए आधा श पूरा श, इसे हम जोड़ देंगे सस। आधा म पूरा म, इसे जोड़कर कैसे लिखेंगे मम। ये देखिए आधा त और पूरा त, ये देखिए इसे हमें जोड़कर लिखना है। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा ना तो गलत है, आपको इसे जोड़कर लिखना है। ठीक है, तत्। आधा न और पूरा न, इसे जोड़ करके हमने लिखा है नन। अब आपको मैं दिए गए उदाहरण से नए नए शब्द बनाना सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए नए नए शब्द कैसे लिखेंगे हम सीखते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, अब हम द्वित्व व्यंजन से नए शब्द बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ मैंने जो ये वर्ण लिखे हैं, इनमें पहला क्या है, आधा है, और दूसरा पूरा है। अभी हमने उदाहरण समझा ना। अब देखिए इसे मैंने जोड़ कर लिख दिया। अब हमें इनसे शब्द बनाना है। देखिए पहला क्या है, कक। अब कक से हम शब्द क्या बना सकते हैं, देखिए लिखेंगे म, आधा क पूरा क, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बन गया मक्का। क्या बन गया, मक्का। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं हम, सोचिए। ये देखिए च, आधा क पूरा क, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे इसे हम, चक्का। मक्का चक्का। अब देखिए आधा च और पूरा च, चच। हमें चच से शब्द बनाना है। देखिए लिखा मैंने ब, आधा च पूरा च, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बन गया बच्चा। क्या बन गया, बच्चा। अब आप लिख लेंगे। अब दूसरा शब्द बनाते हैं। देखिए स लिखिए, आधा च पूरा च, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे इसे हम, सच्चा। बच्चा सच्चा। अब देखिए आधा ब और पूरा ब है ना, बब। इससे शब्द बनाते हैं। देखिए अ, आधा ब पूरा ब, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे, अब्बा। क्या पढ़ेंगे, अब्बा। और दूसरा शब्द बनाते हैं। देखिए ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, आधा ब पूरा ब, आ की मात्रा र, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे, गुब्बारा। क्या पढ़ेंगे, गुब्बारा। अब्बा गुब्बारा। अब देखिए आधा म और पूरा म, इनसे शब्द बनाते हैं मम से। देखिए अ, आधा म पूरा म, आ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे इसे, अम्मा। क्या पढ़ेंगे, अम्मा। अब देखिए च, आधा म पूरा म, च ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे, चम्मच। बोलिए चम्मच। अम्मा
चम्मच। अब देखिए आधा ड और पूरा ड, बेटा ये गोल शब्द है ना, गोल वर्ण है हमारा, इनसे हमें शब्द बनाना है तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे हम। ये आधे नहीं लिखे जा सकते, इसलिए हमने इसके नीचे क्या लगा रखा है, हलंत लगाया हुआ है। चलिए इससे शब्द बनाते हैं। ल आधा ड, देखिए हलंत लगा देंगे, पूरा ड, बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या शब्द बन गया, लड्डू। क्या शब्द बन गया, लड्डू। अब इससे दूसरा शब्द बनाते हैं। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, आधा ड, पूरा ड, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, गुड्डा। क्या पढ़ेंगे, गुड्डा। अब देखिए आधा न और पूरा न, इससे शब्द बनाते हैं। देखिए ग, आधा न, पूरा न, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, गन्ना। ऐसे ही दूसरा शब्द बनाते हैं। लिखेंगे प, आधा न, पूरा न, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, पन्ना। क्या पढ़ेंगे, पन्ना। अब देखिए आधा द और पूरा द, दद, इससे शब्द बनाएंगे। देखिए ग, आधा द, हलंत लगा देंगे द के नीचे, पूरा द, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया, गद्दा। क्या पढ़ेंगे, गद्दा। और दूसरा शब्द लिखेंगे। देखिए भ, आधा द, हलंत लगा दीजिए, पूरा द, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, भद्दा। गद्दा, भद्दा। अब देखिए बेटा आधा ल और पूरा ल, लल, लल से शब्द बनाते हैं। देखिए ब में छोटी की मात्रा बी, आधा ल, पूरा ल और बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, बिल्ली। क्या पढ़ेंगे, बिल्ली। दूसरा शब्द बनाते हैं। द में छोटी की मात्रा, ल, पूरा ल, बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया, दिल्ली। बिल्ली, दिल्ली। अब देखिए आधा त और पूरा त, बेटा कभी कभी आपको ये ऐसे भी दिखाई देगा, त के ऊपर ऐसे आपको लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका भी मतलब है कि यहाँ पर दो त हैं, पहला आधा है और दूसरा पूरा है। ठीक है। अब देखिए तत् से शब्द बनाते हैं हम। लिखेंगे प, आधा त, पूरा त, आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, पत्ता। क्या पढ़ेंगे, पत्ता। अब दूसरा शब्द बनाते हैं। ग, आधा त, पूरा त, आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, गत्ता। क्या पढ़ेंगे बेटा, गत्ता। पत्ता, गत्ता। चलिए अब देखिए आधा ज और पूरा ज, इससे शब्द बनाते हैं। ठीक है, जज से। देखिए स, आधा ज, पूरा ज, आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, सज्जा। क्या पढ़ेंगे, सज्जा। अब देखिए छ, आधा ज, पूरा ज और आ की मात्रा,
ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? छज्जा, सज्जा, छज्जा। देखिए बेटा, अभी हमने द्वितीय व्यंजन के शब्दों को लिखना सीखा। चलिए एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं और इसे पढ़कर देखते हैं। ठीक है? देखिए बेटा, कक से हमने शब्द बनाया मक्का। मेरे साथ बोलिए, मक्का। चक्का। देखिए इसमें 2 बार क आया हुआ है ना, और पहला क्या है? क, आधा है। आप भी आधा ही लिखेंगे और उसे जोड़कर लिखेंगे। अगर आपने अलग अलग लिखा ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है? जोड़कर लिखना है। ठीक है? फिर से पढ़िए, मक्का, चक्का। अब देखिए, आधा च और पूरा च। चच से हमने शब्द बनाया बच्चा, सच्चा। ये देखिए जुड़ा होना चाहिए, बच्चा, सच्चा। अब देखिए, आधा ब और पूरा ब, बब। बब से हमने शब्द बनाया अब्बा, गुब्बारा। अब्बा, गुब्बारा। अब देखिए, मम। मम से हमने शब्द बनाया अम्मा, चम्मच। अम्मा, चम्मच। आप मेरे साथ दोहराइए इसे। अब देखिए, आधा ड और पूरा ड, डड। डड से हमने शब्द बनाया लड्डू। और दूसरा शब्द क्या लिखा मैंने? गुड्डा। लड्डू, गुड्डा। अब देखिए, आधा न और पूरा न, हमने शब्द बनाया गन्ना। गन्ना। और दूसरा शब्द क्या बनाया? पन्ना। गन्ना, पन्ना। अब देखिए, दद। दद से हमने शब्द बनाया गद्दा। गद्दा, भद्दा। बोलिए, भद्दा, गद्दा, भद्दा। अब देखिए, आधा ल और पूरा ल, लल से हमने शब्द बनाया बिल्ली। बिल्ली। देखिए, ब में छोटी की मात्रा भी आई है और आधा ल और पूरा ल के बाद में बड़ी की मात्रा लगी हुई है ल पे, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा? बिल्ली। और बिल्ली से ही मिलता जुलता शब्द बन गया दिल्ली। बिल्ली, दिल्ली। अब देखिए, आधा त और पूरा त, हमने शब्द बनाया पत्ता। पत्ता। दूसरा शब्द बनाया हमने गत्ता। पत्ता, गत्ता। अब देखिए, जज। आधा ज और पूरा ज, हमने शब्द बनाया सज्जा। सज्जा। छज्जा। छज्जा। सज्जा, छज्जा। तो बेटा, अभी हमने द्वितीय व्यंजन से शब्द बनाए, उन्हें लिखना सीखा और साथ साथ हमने उसकी दोहराई भी कर ली। अब चलिए आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को देखकर लिखो। आपको क्या करना है? द्वितीय व्यंजन से बने शब्दों को देख करके लिखना है। देखिए, पहला दिया है मैंने लल, और लल से शब्द दिया है आपको दिल्ली, बिल्ली। आप इसे देख कर लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे और लिखते समय पढ़ पढ़ करके लिखेंगे। ठीक है बेटा? देखिए, चच से शब्द मैंने दिया आपको लिखने के लिए बच्चा, सच्चा। तत् से शब्द मैंने दिया गत्ता, पत्ता। ध्यान रहे, आधा वर्ण अपने दूसरे वर्ण से मिला हुआ हो, है ना, जोड़ करके लिखा हुआ हो। ठीक है बेटा? कक। कक से शब्द आपको लिखने के लिए मैंने दिया मक्का, चक्का। मम। मम से मैंने शब्द दिया आपको चम्मच,
मम्मी। आप इसे देख करके लिखेंगे। दद गद्दा भद्दा। डड डड से शब्द दिया मैंने, गुड्डा लड्डू। नन नन से मैंने शब्द दिया आपको, गन्ना पन्ना। तो बेटा आप ध्यान से सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर अपनी कॉपी में दिए गए द्वित्व व्यंजन को लिखेंगे और लिख लिख करके आप इसका अभ्यास रफ नोटबुक में भी करेंगे। ठीक है, जब आप लिखेंगे तो आपको पढ़ करके लिखना है और लिखने के बाद में आपको पढ़कर देखना भी है कि आपने जो लिखा है वो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है बेटा, जिससे आपको लिखना और पढ़ना दोनों ही आ जाएगा। अब चलिए चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। ठीक है प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 1 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि दिए गए द्वित्व व्यंजनों से शब्द बनाइए और मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे आपको। जैसे कक से मैंने शब्द बनाया था मक्का, तत् से मैंने आपको शब्द बताया था पत्ता और मैंने आपको द्वित्व व्यंजन दिए थे जिससे आपको शब्द बनाने थे। देखिए मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, चलिए एक बार इनकी भी दोहराई कर लेते हैं। देखिए कक से मैंने बताया था ना आपको मक्का, देखिए मक्का। नन नन से मैंने शब्द लिखा है गन्ना, आप पन्ना भी लिख सकते हैं, पन्नी भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए चच से मैंने शब्द लिखा है बच्चा, आप सच्चा लिख सकते हैं। ठीक है, लल से मैंने शब्द लिखा बिल्ली। बब बब से मैंने शब्द लिखा है डिब्बा, आप अब्बा भी लिख सकते हैं, बब्बन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जज जज से शब्द मैंने लिखा छज्जा। तत् तत् से मैंने शब्द लिखा पत्ता। देखिए मक्का, गन्ना, बच्चा, बिल्ली, डिब्बा, छज्जा, पत्ता। तो आपने भी ऐसे ही दिए गए कार्य को कर लिया होगा। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।